भाई मस्त मैच था कल का, मज़ा आ गया हाइलाइट्स देख के, क्योंकि मैं पूरा गेम नहीं देख पाया था, थोड़ा सा भी नहीं देखा था। मैं तो अभी 2 घंटे पहले हाइलाइट्स देखूं, जिसको देख के मज़ा आ गया। खैर, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान की हार का फनी पोस्टमार्टम करेंगे अपने साथ बउआ भाई। ओ भाई 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 भाई, एक और आईसीसी टूर्नामेंट, एक और इंडिया पाकिस्तान का मैच और पाकिस्तान की फिर से हुई जोरदार सुताई। अगर पाकिस्तान में जरा सी भी शर्म बाकी है तो इस हार के बाद पूरी की पूरी टीम को ही क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। पूरे कंट्री पे जोक क्यों यार? फनी पोस्टमार्टम कर रहे हैं तो उसमें ये छुड़वा क्यों रहा है यार? गेम ही तो है, क्या मतलब गेम हार गए तो छुड़वा दो? इंडियन हूं मैं वैसे। और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम रिटायरमेंट अगर नहीं लेती है तो पाकिस्तानी व्यूअर्स को, उनके दर्शकों को क्रिकेट से रिटायरमेंट तो ले ही लेनी चाहिए। यार सेम जोक 2 बार, एक बार खिलाड़ियों पर, एक बार पब्लिक पर। यार ये कोई बात नहीं होती यार, ये तो मतलब जबरदस्ती की कॉमेडी कर रहा है, मतलब फनी भी नहीं लग रहा मेरे को तो ये। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। क्रिकेट देखने से अच्छा है गंदी नाली में लड़ते हुए सूअरों की लड़ाई देख लो। इससे अच्छा, ये क्या बात हुई? क्रिकेट देखने से अच्छा है मतलब? तो फिर अब ये पूरा गेम पे जोक मार रहा है यार। अच्छा पड़ोसी की छत पर सूखता हुआ कच्चा और तौलिया देख लो, और नहीं तो घर पर छोटे बच्चों की जुएं देख लो, लेकिन भूल कर भी अपनी पाकिस्तानी टीम का मैच मत देखना। ये लोग ये यूं बता रहा है कि है ना, पाकिस्तान का गेम तो बहुत बेकार है, इंडिया पाकिस्तान का मैच जब भी होता है ना, उसको देखने से अच्छा है ये बाकी की बेकार चीज़ें कर लो आप। मतलब ये इंडिया पाकिस्तान के मैच को बता रहा है बेकार। भाई सबसे ज़्यादा तो यही मैच देखा जाता है इंडिया में और पाकिस्तान में भी, और अभी 9 घंटे में जिस हिसाब के 1.5 मिलियन व्यूज़ छापे तो इसी टॉपिक पर आए ना, तो ये मतलब गलत बात है यार। लेकिन भूल कर भी अपनी पाकिस्तानी टीम का मैच मत देखना, ये लोग इसके लायक भी नहीं है। कोई नहीं इस हार के बाद मतलब गेम हार गए तो इस लायक भी नहीं छोड़ा, मतलब एकदम तुच्छ चीज घोषित कर दिया यार। ऐसे थोड़ी होता है। इंडिया बढ़िया खेली तो कुछ जोक्स क्रैक करो ना, ये फनी पोस्टमार्टम है तो कुछ फनी बात तो बोलो। ये तो भाई एकदम ऐसे तुच्छ घोषित कर रहा है, पूरी कंट्री पे जोक मार रहा है और गेम पे भी जोक मार रहा है। गेम को तुच्छ साबित कर दिया इसने कि भाई ये इन दोनों के गेम तो देखने से अच्छा है, आप ये फालतू के काम कर लो। मतलब इतना फालतू है इंडिया पाकिस्तान का मैच। पाकिस्तान दुनिया की पहली ऐसी टीम बन गई है जिनके घर में टूर्नामेंट हो रहा है और मैच हारकर उसे वापस अपने घर जाना पड़ रहा है। इससे ज्यादा बेइज्जती पूरी दुनिया में आज तक किसी की नहीं हुई। ये क्या बात हुई यार? मतलब घर में है तो जरूरी है जीतना, इसमें बेइज्जती वाली क्या बात है? ठीक है हार गए, पर ऐसी क्या बेइज्जती की यार? ये जोक बना रहा है इस बात पे यार। अभी तक कुछ ह्यूमर नहीं दिख रहा मेरे को, ये बस ये पूरे कंट्री पे और ऐसे सभी जोक मार रहा है भाई। मतलब अभी तो लाहौर और कराची के नए बनाए स्टेडियम में पेंट भी नहीं सूखा था, अभी तो इन नए नए स्टेडियम की सीटों पर लगी पन्नी भी नहीं उतरी थी कि पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया। अच्छा बाहर ही हो गई क्या? आफ्टर द सेकंड कंसेक्यूटिव, अच्छा मतलब ठीक है भाई, बाहर हो गई। 1 साल से इन लोगों ने हमारा जीना हराम कर रखा था। इन लोग की कंप्लेंट ही खत्म नहीं हो रही थी कि तुम लोग पाकिस्तान नहीं आ रहे हो, देखो हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें दुबई में हरा कर इस बेइज्जती का बदला लेंगे, और पता नहीं क्या अंड बंड ये लोग बक रहे थे। लेकिन यार ये लोग से मतलब है कि ये सारी कंट्री कर रही थी। मैं नहीं मानता यार पूरी कंट्री कर रही होगी। अभी एक वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको, जिसमें ना इंडिया पाकिस्तान वाले जीते थे ना, मतलब इंडिया जीती थी पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान के लोग खूब अप्रिशिएट कर रहे हैं भाई। लोग ऐसे फैन बॉय वाला सीन नहीं होता क्या, वो जैसे एलविस भाई वैसे से कर रहे हैं भाई इधर। इन्हें कोहली की बैटिंग दिखाएं कि ऐसे बैटिंग होती है। बाबर आजम को तो 20 मारे भाई, मारने मुड़ने की बातें मत करो रे। ये सारे इंडिया के लिए कर रहे हैं चेयर्स, पाकिस्तानी लोग हैं। तो भाई कोहली की जो सेंचुरी हुई थी ना, उस पर रिएक्ट कर रहा है। पाकिस्तान को मर गया। विराट कोहली जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद, विराट कोहली जिंदाबाद। भाई देख लो लोग कैसे खुश हो रहे हैं, और ये भाई पूरी कंट्री पे बात कर रहा है यार। उसी टूर्नामेंट से बाहर होने में इनको बदला लेंगे, और पता नहीं क्या अंड बंड ये लोग बक रहे थे। लेकिन उसी टूर्नामेंट से अंड बंड बक रहे थे, वो दिखा दिया मैंने आपको, तो देख लिया भाई इसका अंड बंड कितना है। बाहर होने में इनको 4 दिन नहीं लगे। बेचारे 6 महीने से यही सोच सोच कर खुद को तसल्ली दे रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आया तो क्या हुआ, हम इंडिया को दुबई में हरा कर उसे उसकी औकात दिखा लेंगे। तो अब दिखा दी औकात, हो गया। जोक का ये वो पार्ट है कि भाई यहाँ पे हंसना है आपको, ऐसे बोतल फेंक के हंसना है। तो पहले तो ये बताओ मेरे को इधर उधर, दुबई की जिस पिच पर 14 में से 10 बार बाद में खेलने वाली टीमें जीतती हैं, तुमने क्या सोचकर पहले बैटिंग ले ली? और बैटिंग ले भी ली तो मर के क्यों खेल रहे थे बे? मर के? अच्छा वो भाई जानबूझ के खेल रहे थे क्या वो? भाई जिस हिसाब से माहौल रहेगा भाई, जैसा
क्रिकेट का कार्यक्रम चलेगा उस हिसाब से बनेंगे यार। अब कोई जानबूझ के तो कोई कम रन बनाना नहीं चाहेगा ना। और ये कौन होता है रे बताने वाला, पहले बैटिंग क्यों ले ली, मतलब कुछ भी यार। ये बउआ है, ये बउआ बताएगा क्रिकेट कैसे खेलते हैं। 10 ओवर तक इन पापियों के सिर्फ 2 विकेट गिरे थे, इसके बावजूद पापी बोल रहा है भाई, जोक है ये, फनी वे में बोल रहा है, जबकि ऐसा कुछ पापी वाले काम इसको क्या पता कितने पाप करे उनने, कितने पापी हैं वो। मतलब यार कुछ भी यार, ये तो भाई एकदम रेसिस्ट आदमी है भाई। 11 से 30 ओवर के बीच इन दुम छल्लों से सिर्फ 75 रन बन पाए। तुम बोल दुम छल्लो से सिर्फ 75 रन बन पाए, ठीक है, दुम छल्लो समझ गए हम, वो फनी पोस्टमार्टम है। रहे थे कि हम मुगलों के वारिस हैं। अरे तुम्हारी बैटिंग देखकर लग रहा है कि तुम मुगलों के नहीं कछुओं के वारिस हो। पिछले मैच में बाबर यार कछुआ रेस जीता तो था, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये लोग जीतेंगे या जो भी है, मैं बता रहा हूँ इसी की बात का कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ये खुद ही अपनी बात को। भाई कछुआ तो एंड में तो जीता ही था ना, ये कछुए से क्यों कंपेयर कर रहा है फिर यार। मतलब मिसाल भी देनी नहीं आ रही इसको, फनी पोस्टमार्टम में ऐसा ही होता है। कछुओं के बाप की तरह खेल रहा था। और भारत वाले मैच में यानी कल वाले मैच में जितनी स्लो बैटिंग रिजवान ने की, उसे देखकर तो कंफर्म हो गया कि या तो तुम लोग कछुओं के वारिस हो या मुगलों की पूरी कौम ही कछुआ थी। अरे भाई ये तो भाई पूरे मुगलों पे पहुंच गया यार। अब मैं देखो किसी का डिफेंस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि यार ये ऐसे जोक्स नहीं होते हैं यार। भाई पूरी कौम पे जा रहा है बिना बात ही, एक मैच पर सिर्फ। ओह बहुत खतरनाक जोक मारा है इसने, ये गोस्ट राइडर वाला मीम लगाया है हंसते हुए। 70 एक गेंदों पर उससे 40 रन बने। इससे ज्यादा तेज तो मेरे दोस्त की 125 साल की परदादी भाग लेती है भाई। इसकी दादी रन भगती है, ठीक है भाई। संभल कर खेलने में और डर कर खेलने में फर्क होता है। और अगर इतना ही डर डर कर खेलोगे तो तुम इंटरनेशनल मैच क्या, घर पर छोटे भाई के साथ ताश में भी नहीं जीत सकते। न तुमसे स्टार्टिंग में बैटिंग होती है, न बीच के ओवर में रन बनते हैं। खुशदिल को छोड़कर इंडिया वाले मैच में भी किसी ने कुछ नहीं किया। यार ये भाई क्या है ये, इसमें जोक्स कहाँ हैं? ये तो भाई ताने मार रहा है, आंटी की तरह ताने मार रहा है भाई। तुम्हें क्या लगता है तुम जीतोगे? कैसे जीतोगे बे? 2 दिन पहले तुमने ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच नहीं देखा? इंग्लैंड जब इंडिया आई हुई थी तब तुमने हमारे वनडे मैच नहीं देखे थे? भाई लोग इंटरनेशनल क्रिकेट कहाँ का कहाँ पहुंच गया है। और तुम लोग आज भी 70 के दशक की धुन पर पता नहीं कौन सा तानपुरा बजा रहे हो। इतना स्लो तो मेरा 60 साल पुराना लमरेटा स्कूटर नहीं चलता जितनी स्लो तुम्हारी इनिंग चलती है। यार इनिंग तो भाई 50 ओवर की चलती होगी ना, उसमें धीरे धीरे खेल रहे तो इसमें टाइम तो उतना ही लगता है, दोनों टीम को सेम टाइम ही मिलता है यार। ये क्या बात हुई? सॉफ्टवेयर क्यों नहीं अपडेट कर लेते बे? उसके लिए कौन सा पैसे लगते हैं? वेस्ट फेलो, वेस्ट फेलो, वेस्ट फेलो। और हाँ अगर पैसे चाहिए तो ना, उसके लिए मेरे को लग रहा है अब ये कोई सट्टाबाज कुछ तो करेगा ये काम। स्कीम बता देता हूँ। चाहो तो प्रोबो पर कैश जीत सकते हो, वो भी हर आ दिन। गया भाई, जी हाँ, सट्टे पे आ प्रोबो गया। एक हाँ, तेरा चल, आपको जो भी सट्टा कैटेगरी है बता रहा उसकी है। मुकाबले में सबसे बड़ी। आप श्योर हो तो बड़ा भाई कितनी प्रॉफिट। देर तक इसका सट्टा चला है, और ये एंड में भी करा है इसने, दिखा रहा है मेरे को यहाँ पर। मतलब 1.5 मिनट तक इसने स्पॉन्सर सेगमेंट दिया है पूरे 9 मिनट के वीडियो में। जिस तरह मरमर कर ये नापाकी खेले थे, उसके बाद नापाकी घोषित कर दिया भाई, कंट्री से ही बाहर कर दिया इसने सिर्फ एक मैच में। वैसे भी इनसे 250 रन ही बनने थे, वही हुआ। पूरी टीम 240 पर क्या हो गई राहुल जी? खत्म। ऐसा लग रहा था कि खत्म जोक लगाया है भाई, हंसना तो पड़ेगा यार। इन लोगों ने उतने ही रन बनाए हैं ताकि गिल या कोहली आराम से 100 बना सके, और बाद में हुआ भी वही। रोहित भाई ने आकर 2-4 चौके लगाकर इनका बाजा बजाया, लेकिन पिछले 25 सालों से बाजा तो बजा दिया, लेकिन यार मैंने कभी सोचा नहीं था ये बउआ भाई ऐसी बातें करेगा यार। मतलब क्या हो गया इसके यार? कहाँ मैं इसके वो फनी कॉल सुनता था, ये जो स्क्रिप्टेड बनाते थे आपस में प्रैंक कॉल, उसमें कुछ तो फिर भी रहता थी, कभी कभी हंसी आ जाती थी। ये भाई ऐसी तैसी कर रहा है तो इस वीडियो में। खुद को 25 साल का बता रहे शाहीन अफरीदी ने एक शानदार यॉर्कर डालकर रोहित को आउट कर दिया। बढ़िया बॉल डाली थी यार, बहुत शानदार बॉल थी, ऐसे नहीं खेल सकते उस बॉल को। शिट। और सीरियसली अगर आप मुझसे पूछें तो पूरे मैच में शाहीन का वो यॉर्कर ही एक ऐसा मोमेंट था जब लगा कि शायद पाकिस्तान कमबैक कर सकता है, लेकिन रोहित के आउट होते ही जैसे ही गिल ने शाहीन पर काउंटर अटैक किया तो समझ में आ गया कि घंटे के किंग की तरह पाकिस्तान का भी कुछ घंटा नहीं होने वाला। कोहली और क्या था ये? क्या करूं मैं इस बात का? जोक का है। गिल बैटिंग कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि गली के बड़े भैया 12-12 साल के बच्चों के साथ खेल रहे हो, और बच्चे बेचारे कुछ बोल भी नहीं पा रहे क्योंकि वो ही भैया को संडे वाली नींद से उठाकर लाए थे कि भैया हमारे साथ खेल लो। जब इंडिया की बैटिंग चल रही थी तो रिजवान बेचारी की शक्ल तो ऐसी हो गई थी कि यार ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है। ऐसे इतनी भी कच्ची टीम नहीं है यार, मतलब होगी लेकिन ऐसा यूँ नहीं है कि एकदम बुरी तरीके से आ रहे हैं यार। खेले तो यही यार, चाहे भले 50 ओवर नहीं खेल पाए हैं, लेकिन
4-5 बॉल तो थी, लेकिन बढ़िया खेले यार, मतलब ऐसा इतना बुरा भी नहीं बोल सकते। बैटिंग वेटिंग जो भी है खेला है, तो इतना ऐसा ही है। फनी पोस्टमार्टम मत करो इसका। ये लग रहा था कि यार ये अभी बोलेगा कि मेरे को घर जाना है, मेरे को घर जाना है, पापा आ गए हैं। सच में यार, मैं जब भी मैदान में भाई पापा पे पहुंच गया है, घर जाना ऐसे कैसे चल जाएगा भाई? वो भाई पूरा मैच तो खेल के जाएंगे ना यार, कुछ भी जोक बना रहा है। रिजवान को टेंशन में देखता हूं तो मेरे को समझ में नहीं आता कि ये मैच की सिचुएशन की वजह से टेंशन में है, और मेरे को ये समझ में नहीं आता कि ये इतनी जल्दी जल्दी क्यों वीडियो बनाते हैं। व्यूज आते हैं, लेकिन थोड़ा तो कुछ तो बात ऐसी मुद्दे की करो ना यार। बकर 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 बकर, लो भाई बन गया वीडियो। ये सोच कर घबराए हुए हैं कि मैच के बाद इंग्लिश भी बोलनी है। अभी इंग्लिश जोक मार दिया इसने पाकिस्तान वालों के खिलाड़ियों पर, और खुद भी ऐसे करके हंसा है। छोटे बच्चों के लिए वीडियोस बनाता है ये। आर यू कॉमेडी मी? हाँ भाई, ये आर यू कॉमेडी में ही हो गई मेरे साथ। दूसरी बार पूरी पाकिस्तान टीम उम्मीद से तब हुई जब हमारा गिल अबरार की शानदार बॉल पर आउट हो गया। तब भी 1 सेकंड के लिए लगा था कि शायद पाकिस्तान वापसी कर सकता है, मगर गिल के आउट होने के बाद फिर अय्यर भाई ने खूंटा गाड़ दिया, और उसके बाद वो आउट हुए तब जब पाकिस्तान की टीम की लाहौर की वापसी की टिकट बुक हो चुकी थी। अच्छा, एंड टाइम पे बुक करेंगे वो है? वापसी की टिकट पहले से ही बुक होती है, और ये जिस हिसाब से बता रहा है ना, वो एक तरीके से जोक ही बता रहा है कि यार ऐसे देखो वापसी की टिकट के हो चुकी थी, इसलिए वो खेल नहीं पाए पूरा। लास्ट में इंडियन फैंस का बस यही इंटरेस्ट बचा था कि कोहली भाई ये मैच जीतते हैं नहीं जीतते हैं, सेंचुरी मारते हैं नहीं मारते हैं। और एक बार फिर से पिच पर आए अपुन के हार्दिक भाई, जिन्होंने एक बार, आपको याद होगा इंग्लैंड वाले मैच में गिल का 100 नहीं होने दिया था, और जब कोहली को जीत के लिए रिक्वायर्ड 32 रनों में से अपनी 100 के लिए 16 चाहिए थे, तो पंड्या ने 2 चौके लगा दिए। वो तो भला हो शाहीन अफरीदी का, जिन्होंने पंड्या को आउट कर दिया, फिर अक्षर पिच पर आ गए, वरना कोहली भाई का 100। अभी तो भला कर रहा ही है, लेकिन जब रन इंडिया में बनाता है ना वो, फिर तब यही लोग वाहवाही करते हैं उसकी। अरे भाई क्या है यार, जोक के नाम पे कुछ भी। भाई अब बंदा कोई खेलने आया तो खेलेगा ही यार वो। ऐसा तो है नहीं कि सामने वाले की सेंचुरी हो रही है तो मैं करा दूं, क्या पता उसकी नहीं हो पाए और ये भी आउट हो जाए, फिर मैच का तख्ता पलट भी तो हो सकता है। भाई बोलना है इनको कुछ भी। 100 नहीं होना था भाई साहब। अरे बेटे, और ये हंसना जरूरी है क्या बार बार? निकाल ले, नाक साफ कर ले पहले ही। 100 से याद आया, मैच से पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने कहा था, जाकर वापस देख लो, हमने उसमें क्लियरली बोला था कि भाई भले ही अपने कोहली भाई उतने अच्छे फॉर्म में न हो, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ तो वो अगर 150 साल की उम्र में भी हो जाते हैं ना, और व्हील चेयर पर भी आते ना, तो भी 70-80 रन तो आराम से बना सकते थे। और देखो कल हाइपोथेटिकली जोक्स बहुत ही खतरनाक लेवल पे आ चुका है ये वीडियो के 6 मिनट तक पहुंचते पहुंचते। एंड में इसको समझ में नहीं आ रहा था वीडियो 8 मिनट की कैसे करूं, तो बस ये ऐसा अपने ब्रेन में सोच रहा है कि अब मैं सवाल बुनूंगा। क्या हुआ, भाई ने फिर से प्रूव कर दिया कि असली के किंग और घंटे के किंग में क्या फर्क होता है। यार कैसे कैसे शब्द बोल रहा है, घंटे के किंग। ठीक है भाई, ये घंटे की वीडियो देख लेता हूं मैं, जो मेरे को सही में घंटे की लग रही है। और कल के मैच में भी यही हुआ, 9 मिनट घंटे का की है किंग फिर जबकि। से 20-25 बनाकर आउट हो गया, अपने बिल में घुस गया, और असली किंग ने एक बार फिर से तब 100 लगाया जब यार ये ऐसे बात कर रहा है जैसे तो है ना वो एकदम ही टिपिकल पाकिस्तान हेटर्स की ऑडियंस नहीं होती क्या, उनको आकर्षित करेगा ऐसे करके। और ये खुद भी वैसा सा ही लग रहा है मेरे को, बिना बात का यार हेट। पाकिस्तान एक बार फिर भारत से हार कर अपनी बेइज्जती करवा कर लगभग टूर्नामेंट से बाहर हो गए। बेइज्जती करवा कर और ऐसे शब्द बोलने जरूरी हैं क्या यार? गेम है यार, उसको इतना क्या ऐसा बढ़ा चढ़ा के करना है यार। सच में यार, मुझे तो कभी कभी पाकिस्तानी आवाम के लिए बहुत बुरा लगता है। ले देकर इन लोगों के पास अपना दिल बहलाने के लिए सिर्फ क्रिकेट का खेल है, उसमें भी बेचारे 1 साल से तो इसी टेंशन में थे कि इंडिया पाकिस्तान आएगा या नहीं। यार ये पूरे भाई ये तो कंट्री पे जोक्स चल रहे हैं इसके यार, मेरे को कुछ इसमें फनी नहीं लगा। जा रहा हूँ मैं।